वीडियो साहब बिस्फी प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब, ये देखिए, जिस नाला निर्माण को आप सर्टिफिकेट दे रहे थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो नाला निर्माण का काम ऐसा है कि ये नाला हाथ से उतर रहा है और लोग यहाँ पर देखिए पूरा बालू है और इसमें सीमेंट की घोर कमी है। और जिस नाला निर्माण के काम होने देने के लिए आप ग्रामीणों को धमका रहे थे, केस करने की बात कर रहे थे वीडियो साहब, वो नाला 2 दिन के बाद नाले में समा गया। अब आप ही बताइए कि जेई पर केस कीजिएगा, मुखिया पर केस कीजिएगा, ठेकेदार पे केस कीजिएगा, ये ग्रामीण ही इस नाला को तोड़ दिया है और ग्रामीण ही पर केस कीजिएगा, ये वीडियो साहब आप बखूबी बताइएगा। योजना का बोर्ड कहीं भी नहीं लगाया गया है। जब मैंने मुखिया से इस संबंध में पूछा तो मुखिया का कहना है कोई ग्रामीण उठा करके घर में रख दिया होगा। अफसोस की बात है कि ग्रामीणों को और दूसरा काम नहीं है, मुखिया जी के योजना का जो बोर्ड है उनको ही उठा करके रोड पे रखना, उनको उठा करके घर में रखना है। वीडियो साहब आए थे जिस दिन, हम लोग नहीं थे, खबर मिला कि क्या कहते हैं कि आए हैं वीडियो साहब, तो बहुत दूर थे तो आए जब तक जाने लगे थे, लेकिन उनको हम बोले कि चलिए देख लीजिए, तो बोला कि हम देख लिए हैं, से बहुत अच्छा बन रहा है, से बनने दीजिए, आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिए। जिनका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास वीडियो भी है। बड़ी बात तो वो मटेरियल नहीं पड़ा, वो मटेरियल के लिए हमने डिस्टर्ब किए, कुछ आदमी ने जो दलाल थे वो रोके। वीडियो साहब खुद बोले कि अगर आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता है हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अभी मैं मौजूद हूँ खैरी बांका गांव में और बांका के वार्ड नंबर 13 में एक नाला निर्माण का काम चल रहा था जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। 5 से लेकर के 13 और 5 होते हुए वो नाला गुजरता है। पहले भी इस नाला को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। यहाँ पर प्रखंड के अधिकारी, बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पे आ चुके थे नाले के अनियमितता की जांच करने के लिए। ग्रामीणों द्वारा कंप्लेन किया गया था पहले भी बीडीओ साहब को, और उस संबंध में बीडीओ साहब यहाँ पर आ करके जांच भी कर चुके हैं। लेकिन जांच कैसी करके गए बीडीओ साहब, ये बीडीओ साहब भी भला जानते होंगे, क्योंकि बीडीओ साहब के जाँच के बाद, ग्रामीणों के आवेदन देने के बाद वीडियो साहब आए, जांच किए, लेकिन उसके बावजूद भी नाला निर्माण के काम में जो अनियमितता बरता जा रहा था उसको लगातार जारी रखा गया और अनियमितता बरतने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और तंत्र की ये मजबूरी बन जाती है कि कहीं पर मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच, समिति, कोई भी अगर विकास का कोई काम कर रहा है तो विकास के काम में अनियमितता बरती जाए और बरतने दिया जाए। यह मजबूरी हो जाती है बीडीओ साहब की, बीपीआरओ साहब की, जेई साहब की। उसकी वजह यह है कि 5% कमीशन बीपीआरओ साहब को जाता होगा, 5% कमीशन बीडीओ साहब को जाता होगा, 5% कमीशन जेई साहब को जाता होगा। और यही शायद मजबूरी होगी बीडीओ साहब की, यही शायद मजबूरी होगी बीपीआरओ साहब की, और यही शायद मजबूरी होगी जेई प्रियंका कुमारी जी की कि उन्होंने अनियमितता हो रहे, जो काम में अनियमितता बरता जा रहा था उसको लगातार होने दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो नाला 2 दिन पहले बनकर तैयार हुआ है, जिस नाले पर से 1 दिन पहले से गाड़ी गुजरना शुरू हुई है, वो नाला टूटकर भस्म हो गया है और नाला खुद ही नाला में जा समाया है। जी, 30 दिन पहले ये नाला ढलाई हुआ है, ठीक है, 4 दिन पहले चालू हुआ है, ठीक। इसमें सीमेंट का मात्रा आप अगर कंक्रीट आप कीजिएगा, रात में हम सीमेंट और 1 प्याली डालते हैं, ठीक है, गिट्टी बालू के साथ। अगर वो आप सुबह में फोड़ दीजिएगा उसको हाथ से, तो आप जो कहिएगा हम मान जाएंगे। हम लोग भी काम किए हैं, ठीक है। तो लोग ग्रामीण जांच की मांग कर रहे हैं। योजना का बोर्ड कहीं नहीं है। योजना का बोर्ड मैं ढूंढ रहा था, मुखिया जी के द्वारा कहा गया कि योजना के बोर्ड को ग्रामीणों ने उठा के घर में रख दिया। ग्रामीणों के पास इतना फालतू टाइम है कि योजना का बोर्ड ही उठा के घर में रखते रहते हैं। जी नहीं, सबसे पहले तो कहीं पे हम लोग बोर्ड देखे ही नहीं है, और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको कोई मुखिया या मेंबर नाला बनाता नहीं है, नाला बनाता इंजीनियर। तो सबसे पहली बात है कि जेई के ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि साइट आपका है, आपने इसमें काम किया, मटेरियल क्या डाला है, क्योंकि आपको मालूम है। हम तो अंधे, हमको कुछ मालूम नहीं, जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए ना। तो नाला तो उसके हिसाब से बनाया, जेई के हिसाब से, तो जेई के ऊपर 100% एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के ग्रामीण खैरी बांका दक्षिणी के उनसे पूछे थे कि मैडम आपके पास एस्टीमेट जरा हम लोग को दिखाइए कि सामग्री इसमें क्या पड़ेगी और क्या पड़ रहा है, कम से कम हम लोग को भी तो मालूम तो पड़े। तो बोले कि आपको दिखाने का हमको नहीं, आपको अगर लेना है तो ब्लॉक जाइए। सहमत हो गए। उसका फिर हम लोगों ने शिकायत किया ब्लॉक पे बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब आए, जांच किए, तो जांच करके नाला बनवाए कि 2 दिन में टूट गया। और उसके बाद जब हम लोग आवाज़ उठाएं तो कहते हैं कि आप लोग के ऊपर एफआईआर हो जाएगा। ठीक है, एफआईआर आप कीजिएगा हमारे ऊपर या जेई के ऊपर, तो आने वाला समय में देख लेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद शाहजादा। कितना दिन पहले नाला बना है? नाला अभी 1 हफ्ता पहले तैयार हुआ है। 1 हफ्ता पहले तैयार हुआ है। अभी टूट गया, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है?
उसमें माने मटेरियल नहीं तो कैसा लगे। अगर ब्लॉक के अधिकारी मजबूत हो जाएं, अगर ब्लॉक के अधिकारी वाकई नियमितता के साथ काम करवाना शुरू कर दें, तो किसी मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच की मजाल नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का कोई घोटाला कर ले, किसी भी प्रकार का कोई घटिया काम करके निकल जाए। लेकिन ब्लॉक ही मजबूर है, क्योंकि ब्लॉक वाले को मिलता है कमीशन और चुप रहना उनकी मजबूरी हो जाती है। ग्रामीण मेरे साथ कुछ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपने नाला को देखा, किस प्रकार से नाला टूट गया और किस प्रकार से गिट्टी की कमी है, सीमेंट की कमी है, हाथों से रोड उखड़ रहा है। जो नाला का काम हुआ है हाथों से उखड़ रहा है। लेकिन ग्रामीण मेरे साथ कुछ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो काम हो रहा है इसमें क्या दिक्कत आई और पहले इस संबंध में उन्होंने क्या इस पे कदम उठाया था। कौन लोग हैं, क्या दिक्कत आ रही है जो नाला निर्माण का काम हुआ है उसमें? नाला निर्माण में क्या कहते हैं, सीमेंट का यूज़ नहीं है, गिट्टी का यूज़ नहीं है, सिर्फ बालू डाल करके ढाल दिया गया है। बार बार हम लोगों ने कहा, बालू में भी मिट्टी मिला हुआ है। अब बार बार हम लोगों ने कोशिश किया कि अच्छा बनाएं, लेकिन मुखिया और क्या कहते हैं ब्लॉक पे भी हम आवेदन दिए थे, ठीक है, वीडियो साहब को, जो उनका लिपि भी यहाँ है, सिग्नेचर भी है उनका, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा मर्जी हुआ वैसा चाह हम लोग आए कभी बोलने के लिए तो डरा धमका करके यहाँ से भगा दिया गया। कौन डरा धमका के? मुखिया और उसके साथ जो 2-4 चमचा होता है, दलाल होता है, जिनको पैसा जाता है, वो लोग डरा धमका के भगा दिया गया। हमारी कभी ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश किए कि ये रोड अच्छा बने। ये किनका लेटर हेड है? ये उप मुखिया का है। उप मुखिया का? जी जी, आप उप मुखिया हैं? जी, मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? जी, हमने दिया था वहाँ, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ वीडियो साहब, कमीशन कितना दिया गया? हमको कुछ कमीशन नहीं दिया गया। वीडियो साहब को कमीशन क्या होगा शायद इसलिए चुप है। वीडियो साहब आए थे जिस दिन, हम लोग नहीं थे, खबर मिला कि क्या कहते हैं कि आए हैं वीडियो साहब, तो बहुत दूर थे तो आए, जब तक जाने लगे थे। लेकिन उनको हम बोले कि चलिए देख लीजिए, तो बोला कि हम देख लिए हैं, से बहुत अच्छा बन रहा है, से बनने दीजिए, आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिए। जिनका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास वीडियो भी है। वीडियो साहब ने कहा था कि बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत अच्छा बन वीडियो रहा है। साहब आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस नाले निर्माण को काम को आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा बन रहा है, वो नाला निर्माण का काम ऐसा हुआ है कि 2 दिन के बाद ही नाला टूट गया। या वीडियो में देख लीजिए कि नाला टूट गया। और सबसे बड़ी बात है कि विकास का काम हो रहा है, लेकिन विकास के काम का बोर्ड, योजना का बोर्ड कहीं भी नहीं लगाया गया है। जब मैंने मुखिया से इस संबंध में पूछा तो मुखिया का कहना है कोई ग्रामीण उठा करके घर में रख दिया होगा। अफसोस की बात है कि ग्रामीणों को और दूसरा काम नहीं है, मुखिया जी के योजना का जो बोर्ड है उनको ही उठा करके रोड पे रखना और उनको उठा करके घर में रखना है। वीडियो साहब, बिस्फी प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब, ये देखिए, जिस नाला निर्माण को आप सर्टिफिकेट दे रहे थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो नाला निर्माण का काम ऐसा है कि ये नाला हाथ से उतर रहा है। और लोग यहाँ पर देखिए पूरा बालू है और इसमें सीमेंट की घोर कमी है। और ये नाला है और नाला के नीचे ये जो रॉड है, ये रॉड का गैप भी 3 इंच पे होना चाहिए और ये गैप कम से कम 5 इंच 6 इंच पे दिया गया है। तो ये नाला का रॉड भी अनियमितता है, इसमें भी नाले बनाने में जो मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है उसमें भी अनियमितता है। ये आप देख सकते हैं, ये टूट टूट कर झड़ रहा है। और नाला जो आपने बनवाया था वीडियो साहब, वो नाला खुद नाला में समा चुका है। चाचा, कैसा काम हुआ है? काम तो बहुत गलत हुआ है। ऐसा गलत तो ऐसा काम तो होना नहीं चाहिए। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए? भी आवाज़ उठाए तो वो मुखिया लोग बोला कि सही काम हो रहा है, आप लोग नहीं लगाइए, रोक लगाइए। हम लोग तो बहुत रोक लगाए कि ये मेन रोड है, मेन रोड को कम से कम मजबूती देकर 6 इंची पहले ढलाई था, 6 इंची को ढलाई, 3 इंची भी ढलाई नहीं किया है ये, और 3 इंची ढलाई है। 6 इंच था, 6 इंची उसको कम कर दिया। उसको कम कर दिया, 3 इंची भी नहीं है ये। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारा ये रास्ता है, मेन रोड है ये, तो मेन रोड को ये मजबूती से होना चाहिए। दरभंगा से अटैच रोड है, 24 घंटा गाड़ी क्या कहना है? इधर आइए। 24 घंटा। मेरा नाम मोहम्मद रियाज हुआ। कहने का मतलब ये शुरू से इस पर अड़चन लग रहा है। उनको वीडियो साहब को भी बोला गया, वीडियो साहब बोले कि मेरे स्कीम में 4 इंची से ज़्यादा ढलाई नहीं है। हम बोले सर ये भी सरकारी रोड ढाला हुआ है, MLA फंड का रोड है, 8 इंची ढाला हुआ है, kहीं 8 है, कहीं 6 है, कहीं 7। 4 इंच है, ठीक है, वो एस्टिमेट में हो सकता है, लेकिन 4 इंच होना चाहिए। और 4 इंच में जो मटेरियल कहा गया वो मटेरियल पड़ना चाहिए, ये बड़ी बात। तो वो मटेरियल नहीं पड़ा, वो मटेरियल के लिए हमने डिस्टर्ब किए। कुछ आदमी ने जो दलाल थे वो रोके। वीडियो साहब खुद बोले कि अगर आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो साहब ने कहा। वीडियो साहब आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितना % कमीशन आपको गया है, कितना % कमीशन ऑफिस लेता है रोड निर्माण के काम में। ये तो 100% तय है कि ऑफिस कमीशन लेता है, 20 से 25% लेता है। अब उसमें वीडियो साहब का कितना हिस्सा है, BPRO साहब का कितना हिस्सा है, JE का कितना हिस्सा है, ये आप लोग अपना बखूबी जान सकते हैं। लेकिन जिस रोड निर्माण के काम पर लोग, नाला निर्माण के काम पर ग्रामीण ऑब्जेक्शन कर रहे थे, और जिस नाला निर्माण के काम
होने देने के लिए आप ग्रामीणों को धमका रहे थे, धमका रहे थे, केस करने की बात कर रहे थे वीडियो साहब। वो नाला 2 दिन के बाद नाले में समा गया। अब आप ही बताइए कि जेई पर केस कीजिएगा, मुखिया पर केस कीजिएगा, ठेकेदार पे केस कीजिएगा, ये ग्रामीण ही इस नाला को तोड़ दिया है और ग्रामीण ही पर केस कीजिएगा। ये वीडियो साहब आप बखूबी बताइएगा क्या